हैं। रूस और अमेरिका के बीच टेंशन देखी जा रही है। रूस के विदेश मंत्रालय का आरोप है कि कुर्स्क में मौजूद अमेरिकी सैनिक रूस ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। रूस ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। यहाँ पर कुर्स्क में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, रूस का ये कहना है। रूस ने इसी सिलसिले में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। रूस के विदेश मंत्रालय का यह आरोप है कि यहाँ पर अमेरिकी लोग भी हैं। रूस और अमेरिका के बीच में अब टेंशन देखी जा रही है। रूस के विदेश मंत्रालय का ये बड़ा आरोप है कि कुर्स्क में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। तो अमेरिका का ऑपरेशन फोग अब देखा जा रहा है क्या है। फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप वो आपको बता देते हैं, अमेरिका की प्राइवेट आर्मी है। दावा क्या है इनका, कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं फोग के लड़ाके, ये दावा किया जा रहा है। और सबूत क्या है इसको लेकर फोग ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं। फोग ने लिखा है कि द बॉयज इन कुर्स्क, ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई हैं। रूस ये दावा कर रहा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के साथ विदेशी सेना भी मौजूद है। बड़ा दावा ये किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुर्स्क में जो है अमेरिकी सैनिक भी मौजूद है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बड़ा दावा अब इसमें किया जा रहा है कि कुर्स्क में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। अब अमेरिका के साथ भी ये टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि रूस ये और अमेरिका है, वो अपना इस दुनिया में वर्चस्व चाहते हैं। और क्योंकि अब विश्व जो है वह बहुध्रुवीय विश्व है, जिसको ये यूरो अमेरिकन खेमा एक ध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है। और रूस और जो चीन है वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। पर यह वाकई देखना होगा कि अगर आपके लिए राज्य बड़ा है, जिसको हम कहते हैं कि आई एम द स्टेट, जो लुई द 14th कहता था, या जिसमें राज्य की ज्यादा अहमियत होती थी और व्यक्ति के जीवन की कोई अहमियत नहीं होती थी, तो वह स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे नाजियों ने अत्याचार किए, कम्युनिस्टों का भी एक इतिहास रहा है, जहाँ पे साइबेरिया की जेल में काफी मारे गए हैं। और ये पुतिन का अभी जो हालिया जो रवैया है वह भी इसका है। मुझे लगता है कि अगर राज्य भी बनाया जाता है, स्टेट भी बनाया जाता है, या देश भी बनता है, तो इसलिए नहीं कि देश के झंडे के लिए बनता है या उन तमाम चीजों के लिए नहीं। ये सारी चीजें, झंडे इत्यादि, देश के लोगों के लिए होते हैं। और अगर लोगों का नरसंहार इतने बड़े पैमाने पर किया जाए और बाद में अगर मान लो वह रशियन यूनियन का हिस्सा भी बन जाता है यूक्रेन, तो वह कैसी यादें लेके उसके साथ जाएगा? क्या वो लोग कभी भी रूस को अपना देश मान पाएंगे? और वैसे भी अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक हिसाब से देखा जाए और तमाम चीजों के हिसाब से देखा जाए, तो यूक्रेन अपने आप में एक राष्ट्र रहा है, जिसको यूएसएसआर के जमाने में उसकी जो देश की जो उसकी जो पहचान थी, उसको डाइल्यूट किया गया। वो सेनाएं अफगानिस्तान तक आ गई थी। और अफगानिस्तान उस समय रूस के जो विदेश मामलों के जो मंत्री थे, वो ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान तो एक रास्ता है भारत और पाकिस्तान तक पहुंचने का। इस पूरे ही एरिया को हम लाल करेंगे। और तब हमारे लिए भी काफी असामान्य स्थिति थी। क्या यह भारत को कभी पसंद आएगा कि जो लाल सेना है वो ठेठ केरल तक पहुंच जाए? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर यूक्रेनी नागरिकों को इतना बड़ी संख्या में मारकर उन्हें ये मजबूर किया जा रहा है कि आप हमारे साथ रहे, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यह ठीक है, एक काले अध्याय ठीक के है रूप में अरविंद लिखा जी, जाएगा। ठीक है सर, आएंगे जी आपके पास। भूषण जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर। जिस तरीके से रूस के विदेश मंत्रालय ने ये आरोप लगाया है कि कुछ विदेशी मेहमान भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, इसको लेकर अमेरिका क्या कुछ रुख अपनाएगा? अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। और अमेरिका ये मतलब ये नहीं कह सकता, जिनके खुद के घर जिनके शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पत्थर नहीं फेंकते। दुनिया भर में वेस्टर्न नेशंस ने, यूरोपियन नेशंस ने, अमेरिका ने लाखों करोड़ों लोग मारे हैं। चाहे नॉर्थ अमेरिका में रेडिनिस को तबाह किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है, न्यूजीलैंड में किया है। कॉलोनाइज जो किया इंडिया को, सारा सामान पैसा लेके लूट के गए। अब वो कहते हैं कि अमेरिका रूस ये कर रहा है। और खैर
वो दूसरी बात है। अभी तो रूस की आर्मी केरला में आने वाली नहीं है, वो बात नहीं चल रही। सवाल ये आ रहा है कि देखिए, मेरी समझ में ये आ रहा है कि और इस्कंदर की जो बात की, ये वेपन की बात की, इसमें कई टाइप में बड़ा फ्लेक्सिबल वेपन है। इसमें न्यूक्लियर वॉर, टेक्निकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। वॉरहेड वो चीज होती है कि मतलब आप जब मिसाइल है, ये 500 किलोमीटर वाली इस्कंदर मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और 6-7 मैक माने साउंड से 6-7 गुना स्पीड पे गिरती है। बैलिस्टिक मतलब क्या होता है, ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे ग्रेविटी से गिरती है, बहुत स्पीड से गिरती है। तो ये बड़ी इफेक्टिव मिसाइल है, और न्यूक्लियर वेपन भी इसमें लगा सकते हैं आप, और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, तबाही ज्यादा ना हो। तो सवाल ये है, देखिए नेचुरल बात है, क्या इतनी गैस है रूस के पास, और वो जर्मनी को सप्लाई कर सकता है, यूरोप को सप्लाई कर सकता है, पर अमेरिका कहाँ बैठा है, अटलांटिक ओशन, लाखों मील दूर, किलोमीटर दूर। वो क्या कहता है, नहीं नहीं जर्मनी, तुम रूस से दोस्ती मत गांठो, रूस से दोस्ती मत गांठो, हमारे से हम गैस देंगे महंगी आपको। और आपको मालूम है गैस इंडिया ले रहा है रूस से, और यूरोप को सप्लाई कर रहा है महंगी। क्यों क्यों और रूस को, यूरोप को मानना पड़ रहा है। ये बात क्यों माननी पड़ रही है रूस की दादागिरी अमेरिका की? क्योंकि अमेरिका, यूरोप ने, नेटो ने अपना डिफेंस रखा है नहीं। डिफेंस अम्ब्रेला कौन दे रहा है, डिफेंस प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? अमेरिका। वो उसको बात बनवा रहा है। अरे जब दो दोस्त आपस में पड़ोसी बैठे हैं, उनको तो नेचुरल दोस्ताना तरीके से एक्सचेंज करना चाहिए ट्रेड का। वो कौन नहीं करने दे रहा है? दुनिया को खराब कौन कर रहा है? अमेरिका का ये रवैया कि दोस्त जो पड़ोसी है उससे डील मत करो। तो ये बात जो है, ये बहुत मॉरल विक्ट्री जो है, मॉरल जो रीजन ग्राउंड जो है, वो अथॉरिटी रूस के पास ज्यादा है। और ये काम 10 साल से 12 साल से कहता रहा है पुतिन कि मैं नहीं चाहता हूँ इसको बढ़ाना, उन्होंने माना नहीं। तो ये बात बढ़ रही है। मेरी समझ में ये जो है, ये बात न्यूक्लियर में भी जा सकती है, अगर 5-6 महीने बताएंगे। और पुतिन ये भी सोच रहे हैं कि देखिए, बाइडेन तो गए, बाइडेन तो काफी सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। अभी बाइडेन के बाद डेमोक्रेट्स आते हैं, तो हैरिस आती हैं, या ट्रंप आते हैं। ट्रंप तो प्रो पुतिन है, तो ये बाइडेन को, उनको इतना, अगर पुतिन आ गए, ट्रंप आ गए अमेरिका में, तो जितना माल तसला पैसा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रही है अमेरिका, बंद हो जाएगा वो जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए। तो जेलेंस्की हड़बड़ी में सब कर रहे हैं, तो आगे बड़ा अनसर्टन सिचुएशन है। ठीक है सर, एक और बड़ा अपडेट है इसमें, वो भी देख लेते हैं। रूस पर यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है। बेलगोरोद और रोस्तोवो में भी ड्रोन अटैक किया गया है। मिसाइल से भी यूक्रेन हमला कर रहा है। मॉस्को के पास के इलाकों में अटैक किया जा रहा है कामिकाजी ड्रोन से। यूक्रेन का ये हमला देखा गया है। मिसाइल से भी यूक्रेन लगातार हमला यहाँ पर कर रहा है। मॉस्को के आसपास के इलाकों में अटैक किया गया है। कामिकाजी ड्रोन से यहाँ पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन देखा गया। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच में भीषण जंग लगातार जारी है। यूक्रेनी टैंक को धमाका कर उड़ा दिया गया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना देखी गई है। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच में यहाँ पर भीषण जंग लगातार जारी है। और मॉस्को के आसपास के इलाकों को लगातार अब निशाना बनाया जा रहा है। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच में भीषण जंग देखी जा रही है। यूक्रेनी टैंक को धमाके के साथ उड़ाया गया है। सर देखिए, अब जिस तरीके से अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो मॉस्को है उस पर अटैक किया गया, मॉस्को को आसपास का जो पूरा एरिया है उस पर अटैक किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक इलाके पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके जरिए दूसरे इलाकों पर कब्जा करने में मदद कुछ हासिल यहाँ पर हो सकती थी। तो क्या लग रहा है आपको कि मॉस्को के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से हालात अब बन रहे हैं, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आगे इस युद्ध में? ये वाकई विध्वंसक हैं, और अगर सही मायने में देखा जाए तो जो वहाँ रूस के लोगों से और यूक्रेन के लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है, पिछले सप्ताह हुई है, कुछ मित्र जो वहाँ रहते हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाते हैं, तो वो सब लोग यही कह रहे हैं, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी शिक्षित समाज जनसंहार को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। और खुद रूस के लोग ये बोल रहे हैं कि पुतिन ने जिस समय रूस को इतनी मुश्किल हालत से निकाल कर बाहर लाया था, हमारी इज्जत पुतिन के प्रति बहुत ज्यादा थी, और वही इज्जत अब खत्म हो गई है जब से उन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण किया है। तो यह कहना कि केवल कुछ जो भौतिकवादी देशों के लोगों की अरविंद जी, अब आपके फ्रेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, हम रुक कर लेते हैं। भूषण सरकार सर, देखिए यहाँ पर अब पूर्वी यूक्रेन में सेना काफी अलर्ट हो चुकी है। यहाँ पर ऑपरेशन काफी तेज देखा जा रहा है अब पूर्वी यूक्रेन की तरफ।
बिल्कुल, डोनेट्स्क है जो रीजन है जिसमें रूस ने काफी कब्जा किया हुआ है पिछले 21 महीनों में, वो तो रशियन मुल्क के लोग वहां रहते हैं, तो वो उनको तो छोड़ेगा नहीं रूस। और रूस के पास तो पावर मिलिट्री जो है, स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा है। आर्मामेंट एम्युनिशन में उनको तकलीफ हो रही है, फैक्ट है ये। वो तो उन्होंने ईरान से भी माल लिया है, नॉर्थ कोरिया से भी लिया है, चीन भी दे रहा है। उनको तकलीफ हो रही है, इतनी हाई अच्छी इकोनॉमी नहीं है जितनी अच्छी अमेरिका की है, ये मानने की बात है। पर इसके बावजूद रूस जो जो एडवांटेज उन्होंने लिया हुआ है, बढ़त ली हुई है, ईस्ट यूक्रेन में कैप्चर किया हुआ है, उसको छोड़ेगा नहीं वो। तो वो तो वहां ठीक तो है, भीषण लड़ाई लड़ती रहे। हाँ। बिल्कुल ठीक है। भूषण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और अरविंद जी, आपका भी धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार इस पूरे मुद्दे पर साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।